हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। टेलीविजन इंडस्ट्री में जहां मेल एक्टर्स की स्मार्टनेस का मतलब चॉकलेटी बॉय लुक्स होता है, वहां रोहित पुरोहित को उनकी हरी आंखों की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। उनसे कहा गया कि लेंसेज पहनो वरना काम नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और वही हरी आंखें एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब रोहित मुंबई आए थे तब एक ऐसा वक्त था जब उनकी जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे थे। सोचिए, मुंबई जैसा बड़ा शहर जहाँ हर दिन ना जाने कितने सपने टूटते हैं, वहाँ सिर्फ 100 रुपए में कितने दिन गुजारे जा सकते हैं। पर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था जिसने उन्हें लगातार काम करने को इंस्पायर किया। आखिर कैसे जयपुर के एक आम से लड़के ने मुंबई को लेकर जो सपना देखा था उसे हकीकत में बदला। रोहित पुरोहित की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही जानी अनजानी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। रोहित पुरोहित का जन्म 8 जून 1986 को राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर की एक मारवाड़ी हिंदू फैमिली में हुआ था। उनका बचपन बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी मिडिल क्लास इंडियन लड़के का होता है। एक सिंपल, शांत और संस्कारी माहौल में उनकी परवरिश हुई। उनके फादर जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपने पीएफ के पैसों से जयपुर में एक फ्लैट लिया था जहाँ दोनों भाई रोहित और उनके भाई साथ में रह सके। मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर बच्चों को पढ़ाई और सेटल जॉब की तरफ पुश किया जाता है, लेकिन रोहित के फादर ने उन्हें बचपन से ही धर्म, संस्कार और ग्रंथों की सीख दी। यही वजह है कि रोहित के बिहेवियर में आज भी एक ठहराव और शांति दिखाई देती है। उनकी लाइफ में वैल्यूज और कल्चर हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रहे हैं। बचपन की यादों का जब भी जिक्र आता है तो मकर संक्रांति और लोहड़ी के फेस्टिवल्स को रोहित अपनी लाइफ का सबसे अहम किस्सा बताते हैं। जयपुर में उनका घर एक ऐसी कॉलोनी में था जहाँ पंजाबी परिवार ज्यादा रहते थे। रोहित आज भी याद करते हैं कि कैसे लोहड़ी वाले दिन पूरी कॉलोनी एक साथ आग के चारों तरफ बैठती थी, तिल के लड्डू, गजक और रेवड़ी खाना, और अगले दिन मकर संक्रांति के दिन जयपुर की ठंडी हवाओं में दोस्तों के साथ मिलकर पतंग उड़ाना। ये सब रोहित के बचपन की वो ही सुनहरी यादें हैं जो आज भी उन्हें अपने रूट से जोड़कर रखती है। और खासकर जयपुर की सर्दियों में दाल बाटी चूरमा खाने का स्वाद, वो भला कोई कैसे भूल सकता है। लेकिन उनकी आंखों में आसमान में उड़ने वाली पतंगों से भी ऊंचे सपने थे, और एक्टिंग का ये जुनून ही उन्हें खींचकर मुंबई ले आया। रोहित का पहला घर मुंबई के मड आइलैंड में था। आज भी इतने सालों बाद जब रोहित कभी उस पहले घर की बाउंड्री वॉल के पास से गुजरते हैं तो उनका दिल भर आता है। उन्हें याद आता है कि कैसे 16-17 साल पहले वो उस दीवार पर बैठकर आते जाते लोगों को देखा करते थे और सोचा करते थे क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा। उन गलियों ने रोहित की लाइफ का सबसे बुरा टाइम देखा है, और आज वही गलियां उन्हें एक सुपरस्टार के रूप में देखती हैं। पर क्या ये सफर सीधा था? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चुनौती तो अब आने वाली थी, और वो चुनौती कुछ और नहीं बल्कि उनकी खुद की आंखें थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहाँ खूबसूरती को पूजा जाता है, पर इस इंडस्ट्री की अपनी कुछ अजीब सी धारणाएं और स्टीरियोटाइप्स होते हैं। एक सिंपल सा दिखने वाला लड़का यहाँ हीरो बन सकता है, लेकिन यदि किसी के पास कुछ अलग फीचर्स हो तो इंडस्ट्री अक्सर उसे एक फ्रेम में फिट करने की कोशिश करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में रोहित की नेचुरली ग्रीन आईज ही उनके करियर का सबसे बड़ी अड़चन बन गई थी। कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का मानना था कि पॉजिटिव यानी मेन हीरो के किरदार के लिए ग्रीन आंखें सूट नहीं करती है। टीवी ऑडियंसेस एक कन्वेंशनल चॉकलेटी बॉय को पॉजिटिव रोल्स में देखना पसंद करती है, और हरी आंखें वालों को सिर्फ विलेन या चालाक इंसान के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। रोहित को क्लियर एडवाइस दी गई थी कि यदि उन्हें इंडस्ट्री में लंबे टाइम तक काम करना है और हीरो बनना है तो वो काले या ब्राउन लेंसेज पहने और अपनी आंखों का असली रंग छुपाए। इसी स्टीरियोटाइप के चलते उन्हें साल 2010 में अपने अर्ली करियर में ऐसे करोना विदा शो में आर्यमान जैसा नेगेटिव रोल दिया गया। उनकी आंखों की वजह से उन्हें विलन बना दिया गया। लेकिन रोहित हार मानने वालों में से नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि उन्हें नेगेटिव या ग्रे शेड वाले रोल्स करने में मजा आने लगा था। उन्होंने ब्लैक लेंसेज पहनकर अपनी पहचान छुपाने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मैं अपनी नेचुरल ग्रीन आईज को क्यों छुपाऊं? अगर एक्टिंग करनी है तो अपने असली रंग रूप के साथ करूंगा। अगर आप रोहित के करियर का ग्राफ देखें तो वो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है। उनकी एक्टिंग जर्नी की ऑफिशियल शुरुआत साल 2009 में फैंटेसी शो शौर्य और सुहानी से हुई, जिसमें उन्होंने चितवन का रोल निभाया था। इस शो की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसके लिए रोहित को हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ी। कौन जानता था कि उनकी सीखी गई ये एक स्किल उनके करियर में आगे चलकर उन्हें टेलीविजन के हिस्टोरिकल शोज का सबसे बड़ा स्टार बना देगी। रोहित का घोड़ों के साथ एक अजीब सा और गहरा सा कनेक्शन बन गया। वो बताते हैं कि घुड़सवारी करते वक्त वो अपने सारे टेंशन भूल जाते हैं। इस स्किल और उनकी नेचुरल एक्टिंग की बदौलत उन्हें एक के बाद एक एपिक शोज मिलने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य में भद्रसाल का किरदार और फिर रजिया सुल्तान में मलिक अल्तुनिया के रूप में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस का जादू बिखेर दिया। मलिक के
रोल के लिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन गजब का था, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग भी अचानक काफी बढ़ गई थी। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा, सबसे मैसिव टर्निंग पॉइंट आना भी बाकी था। सिद्धार्थ कुमार तिवारी, जो अपनी ग्रैंड प्रोडक्शन वैल्यूज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपना मेगा बजट शो पोरस अनाउंस किया। ये इंडियन टेलीविजन का पहला ऐसा ग्लोबल शो था जो 350 BC के उस दौर को दिखाने वाला था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और इस शो में अलेक्जेंडर का इम्पोर्टेंट रोल निभाने का मौका मिला रोहित पुरोहित को। अलेक्जेंडर के किरदार के लिए रोहित ने अपना खून पसीना एक कर दिया। ये कोई आम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी। एक परफेक्ट ग्रीक वॉरियर दिखने के लिए उन्होंने लगातार 6 महीने तक सिर्फ 3 चीजें की: वर्कआउट, ईट, स्लीप एंड रिपीट। उन्होंने अपना बॉडी वेट पूरी तरह बदल लिया, बालों का स्टाइल चेंज किया और दिन रात फिजिकल ट्रेनिंग में गुजारे। रोहित अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करते थे और तलवारबाजी से लेकर राइडिंग तक हर चीज में उन्होंने परफेक्शन हासिल की। ये रोल व्यूअर्स के दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ गया कि रोहित को सब लोग असल में सिकंदर मानने लगे। उनकी वही हरी आंखें जिनको लेकर उन्हें पहले रिजेक्ट किया जाता था, वो इस ग्रीक वॉरियर के रूप में आग लगा रही थी। उन्होंने साबित कर दिया कि असली टैलेंट को किसी भी फिजिकल स्टीरियोटाइप से दबाया नहीं जा सकता। जहां एक तरफ प्रोफेशनल जिंदगी में उतार चढ़ाव आते जा रहे थे, वहीं रोहित की पर्सनल लाइफ भी किसी ड्रामेटिक रोमांटिक मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। उनकी मुलाकात टेलीविजन की जानी मानी एक्ट्रेस शीना बजाज से साल 2012-13 के आसपास शो अर्जुन के सेट पर हुई थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इन्हें खुद अंदाजा नहीं हुआ। पर दिलचस्प बात ये है कि इस रिश्ते की पहल रोहित ने नहीं बल्कि शीना ने की थी। एक दिन शीना हाथ में चॉकलेट्स, फूल और एक केक लेकर रोहित के पास आई और डायरेक्टली उनसे कहा कि वो उन्हें अपनी लाइफ में हर दिन साथ देखना चाहती है। अपने शांत और रिजर्व नेचर के चलते रोहित ने बस मुस्कुराकर ओके कह दिया। शीना ने उस ओके को उनका यस समझ लिया और दोनों का खूबसूरत सफर शुरू हो गया। लेकिन सच्चा प्यार कभी इतना आसान नहीं होता। 6 साल के इस लंबे रिलेशनशिप में कई ऐसे दौर आए जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। 2016 में और फिर 2018 में इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का टफ डिसीजन लिया था। मीडिया में ऐसी खबरें तेजी से फैली थी कि मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव शो में शीना के को एक्टर अविनाश मिश्रा के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों की वजह से रोहित इनसिक्योर और अपसेट हो गए थे। हालांकि शीना ने इन अफवाहों को हमेशा डिस्कार्ड किया और कहा कि अविनाश सिर्फ उनके को एक्टर है और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाना गलत है। पर बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो और ब्लॉक कर दिया था, कॉल्स लेने बंद कर दिए थे और उनका रिलेशनशिप पूरी तरह टूटने के कगार पर था। फैंस ये सोचकर हैरान थे कि इतने बुरे फेज और पब्लिक कंट्रोवर्सीज के बाद दोनों फिर से कैसे एक हो सकते हैं। जवाब है, ट्रू लव हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। शीना ने हमेशा इस बात को माना कि चाहे उनके बीच कितने ही झगड़े हुए हो और कितनी भी गलतफहमियां पैदा हुई हो, वो एंड में सिर्फ और सिर्फ रोहित के साथ ही रहना चाहती थी। दोनों की आपसी समझ, मैच्योरिटी और एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार फाइनली जीत गया। 22 जनवरी 2019 को रोहित के होम टाउन जयपुर में एक आलीशान रिजॉर्ट में दोनों ने एक ग्रैंड वेडिंग की। रोहित मारवाड़ी है और शीना पंजाबी, इसीलिए उनकी शादी दोनों रिवाजों से धूमधाम से हुई। इस रिश्ते का सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि शीना ने रोहित को उस वक्त अपना माना और सपोर्ट किया जब रोहित के पास कोई बहुत बड़ा एम्बिशन या बैंक बैलेंस नहीं था। जब रोहित मुंबई आए थे तो उन्होंने बस फ्लो के साथ चलने का फैसला किया था, पर शीना के भरोसे और उनके ऊंचे सपनों ने रोहित को मोटिवेट किया कि वो जिंदगी में और ऊंचा उड़ सकते हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि शादी के ठीक 5 साल बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो पूरे हिंदुस्तान में उन्हें घर घर का चहीता बना देगा। साल 2024 की शुरुआत में स्टार प्लस के सबसे बड़े लंबे चलने वाले और आइकॉनिक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के प्रोड्यूसर राजन शाही ने एक ऐसा टफ और शॉकिंग स्टेप उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने शो के मेन लीड एक्टर शहजादा धामी जो अरमान के रोल को कर रहे थे और प्रतीक्षा हनमुखे जो रूही के रोल को निभा रही थी, उन दोनों को ही रातों रात शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रिपोर्ट्स और प्रोडक्शन हाउस की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक शहजादा धामी का एटीट्यूड सेट पर बहुत ही अनप्रोफेशनल हो गया था। सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका बर्ताव अपनी लीड को एक्टर समृद्धि शुक्ला के प्रति बहुत खराब था, जिससे सेट का माहौल भी खराब हो रहा था। वहीं प्रतीक्षा, जिन्हें प्रोडक्शन हाउस ने ग्रूम किया था, वो अपनी एक्टिंग और कैरेक्टर की डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रही थी। एक को एक्टर शिवम खजूरिया ने बाद में रिवील किया था कि प्रतीक्षा को शहजादा मैनिपुलेट कर रहे थे। प्रोडक्शन टीम का बस एक ही मानना था कि कोई भी एक्टर शो से बड़ा नहीं होता। दूसरी तरफ शहजादा धामी ने हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस 18 में इस मुद्दे पर बोलते हुए ये बताया कि उन्हें बिना किसी वजह के प्रोड्यूसर ने पूरी यूनिट के सामने बेइज्जत किया और उन्हें शो से निकाल दिया। उनका कहना था कि उन्होंने 6 महीने लगातार 15-15 घंटे काम भी किया था बिना छुट्टी लिए। खैर, सच्चाई जो भी हो, इस पूरे इंसिडेंट ने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर एक सूनापन और टेंशन सी पैदा कर दी थी। राजन शाही को तब एक ऐसे मैच्योर, सुलझे हुए और डिसिप्लिन्ड एक्टर की तलाश थी जो बिखरे हुए माहौल को संभाल सके और अरमान के किरदार में जान फूंक सके। और तब
तब अचानक से एंट्री हुई रोहित पुरोहित की। व्यूअर्स के लिए एक पुराने एस्टेब्लिश्ड चेहरे से निकलकर नए एक्टर को अपनाना बिल्कुल आसान नहीं होता। जब रोहित ने अरमान पोदार का रोल साइन किया तो पूरी इंडस्ट्री हैरान थी। एक 37 साल के मैच्योर एक्टर जो असल जिंदगी में अरमान के किरदार से उम्र में बहुत बड़ा है, उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। रोहित जानते थे कि सोशल मीडिया पर उनका बाहरी कंपैरिजन होगा, ट्रोलिंग होगी और पुराने एक्टर के फैंस उन्हें आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर रोहित एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि वो इन सब चीजों से नहीं डरते और उन्हें कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा, और अगर लोग नाराज है तो वो अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेंगे। इस रोल के लिए रोहित का डेडिकेशन इस हद तक था कि कैरेक्टर में पूरी तरह फिट बैठने के लिए उन्होंने लगभग 10 किलो वजन कम किया, और वो लोगों का दिल जीतने में सच में कामयाब भी रहे। उनकी केमिस्ट्री समृद्धि शुक्ला के साथ इतनी अच्छी लगने लगी कि लोगों ने पुराने अरमान को बहुत जल्दी ही भुला दिया। व्यूअर्स को उनका मैच्योर, ठहराव भरी एक्टिंग स्टाइल और आंखों से इमोशंस एक्सप्रेस करने का टैलेंट बहुत पसंद आया है। बट दूसरी तरफ उनकी वाइफ शीना पिछले 7 साल से पीसीओडी से लड़ रही थी, बट फाइनली 15 सितंबर 2025 को शीना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने प्यार से आरुष बजाज पुरोहित रखा। रोहित बताते हैं कि अपने बेटे को बाहों में लेने का वो एहसास उनके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी रोहित पुरोहित की लाइफ से। आपको उनकी ये लाइफ जर्नी कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों और टीवी शो लवर्स के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी कैसी ही नई लाइफ स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।